आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज ऑफ द लेक्चर्स ऑन इंटीग्रेशन। ये हमारे पास चैप्टर है कराची बोर्ड चैप्टर 8 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक एंटी डेरिवेटिव्स। और एंटी डेरिवेटिव को आप कह सकते हैं एंटी डिफरेंशिएबिलिटी के डिफरेंशिएबिलिटी का एंटी, और शॉर्ट फॉर्म में इसका जो नाम है जिसको हम जानते हैं इंटीग्रेशन के नाम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीग्रेशन इज़ द एंटी ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी। इंटीग्रेशन क्या है? ये डिफरेंशिएबिलिटी की एंटी है। आगे जाके हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि डेरिवेटिव का एंटी हमारे पास इंटीग्रेशन है। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस वन साइन। साइन आपके पास कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ऐसा हम साइन बनाएंगे इंटीग्रेशन के लिए, ये इसका सिंबल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल फार्मूला देख लें। जिस तरह आप जानते हैं कि डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला क्या होता है, इसी तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन का भी जनरल फार्मूला होता है। जैसे कि आपके पास कोई भी फंक्शन है x, उसके ऊपर पावर है n और उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं d/dx, तो रूल ये कहता है कि पावर को आपने पहले लिख देना है और पावर में से 1 को माइनस कर देना है। ये जनरल फार्मूला है किस चीज़ का? डेरिवेटिव का। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें कि फंक्शन है उसके ऊपर पावर है n। मैंने यहाँ पे फंक्शन x दिया है, आप यहाँ पे फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं, पूरा f ऑफ x हम कहते हैं फंक्शन ऑफ x को। बट उसके साथ एक आपके पास रिक्वायरमेंट है कि उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। ये डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, ये f डैश ऑफ x इसके साथ होना चाहिए। अब ये जो f डैश ऑफ x है, इसका ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लें। लेट्स से कि ये आपका फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है। आपने इसका डेरिवेटिव लिया, इट्स मीन के इसके ऊपर d/dx लिया, ठीक है। सो ये f, जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है? f डैश ऑफ x आ जाता है। ये कहलाता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। मैं कहूँगा तो क्या है? तो f डैश ऑफ x है। f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? f डैश ऑफ x है। अभी इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, जो नीचे dx लिखा हुआ था उसको dx को मैं f डैश x के साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। सो द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x एंड इनटू d ऑफ x। सो ये कहलाता है फंक्शन का डेरिवेटिव। ये फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन की पावर के साथ लिखा हुआ है। इट्स मीन डैट कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी होगी तो इंटीग्रेशन करने से पहले फंक्शन का उसके साथ डेरिवेटिव लिखा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है कि एक फंक्शन है उसके ऊपर कोई भी पावर है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, पावर को हटा के, आई रिपीट अगेन कि पावर को हटा के आप पावर को नेगलेक्ट कर दें, सिर्फ इस चीज़ का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। तो आप एक रूल अप्लाई कर सकते हैं। वो रूल इंटीग्रेशन का रूल है। उस रूल का को अप्लाई करेंगे तो क्या रूल अप्लाई करेंगे? आप ये अप्लाई करेंगे कि इस पावर के अंदर 1 ऐड कर सकते हैं और ये जो 1 ऐड करके जो रिज़ल्ट आया है उसको आप नीचे भी लिख सकते हैं। यानी कि पावर अगर n है तो n+1 उसकी पावर हो जाएगी और यही n+1 उसके नीचे डिवाइड में भी आ जाएगा और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। सो ये हमारे पास बेसिक थीम है इंटीग्रेशन की। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फार्मूले को आपको एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं x² + 2, राइट। x² + 2 हमारे पास एक ए फंक्शन है। इस फंक्शन को हम डेरिवेट करना चाहते हैं। सो इसका d/dx ले लें आप। तो जब आप इसका d/dx ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 0, ठीक है। इट्स मीन डैट के आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 2x। ये 2x हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस 2x से हम अगेन इस चीज़ को बना दें? तो मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है उसका एक एंटी होता है और उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, उसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, उसको हम कहते हैं एंटी डिफरेंशिएबिलिटी। सो ये जो सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास x² + 2 है, इसका डेरिवेटिव हमने लिया। मैं ये यहाँ से मिटा रहा हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इसको अब हम थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं। x² + 2 डिफरेंशिएबिलिटी, इसके डेरिवेटिव लें
तो ये आ जाएगा आपके पास 2x इंटू डी एक्स। यानी कि अगर कहीं पे आपके पास 2x इंटू डी एक्स लिखा हुआ है तो आप उससे ये चीज़ बना सकते हैं। कहने का मकसद तो यही हुआ कि मैंने जब कहा कि आपको डेरिवेटिव का एंटी जो है वो ये होता है। सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2x इंटू डी एक्स और इसकी लेते हैं इंटीग्रेशन। तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ये 2 है, 2 एक कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये x है, इस x के ऊपर पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इस x के ऊपर पावर क्या है, स्टार्ट में 1 है। इस 1 के अंदर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और यही 2 मैं नीचे लिखूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो सी है ये हमारा वहाँ पे क्या था, 2 था, ठीक है। बट अभी हमें इसकी नॉलेज नहीं मिल सकती कि ये सी जो है वो आपका 2 था कि नहीं था। सो हम इसकी नॉलेज कब हासिल कर सकते हैं, जब हमारे पास लिमिट्स होती हैं, और लिमिट्स वाले क्वेश्चंस जो आगे जाके आते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द फार्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट the first exercise of 8.1. Thanks for watching.